हम बाहर से ही छू पाते हैं। अल्लाह से कहता है काम युक्त मन के कारण। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। काम युक्त मन गहरे क्यों नहीं जा सकता? 3 सूत्र हैं। 1, काम युक्त मन एक जगह एक क्षण से ज्यादा ठहर नहीं सकता, इसलिए खुदाई नहीं कर सकता। काम युक्त मन, भागा हुआ मन, एक क्षण भी एक जगह रुक नहीं सकता। तो गहरे उतरने के लिए तो खुदाई की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप हाथ में एक कुदाली लेके और दौड़ते हुए खोदते चले जाते हो तो कुआं आप न खोद पाएंगे। थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर जगह जगह के उखाड़ देंगे, रास्ते को खराब कर देंगे या जमीन को व्यर्थ के गड्ढों से भर देंगे, लेकिन कुआं आप न खोद पाएंगे। कुआं खोदने के लिए एक जगह चोट, एक जगह श्रम, प्रतीक्षा। काम युक्त मन वो नहीं कर पाता। काम युक्त मन सदा भागा हुआ है। कहना चाहिए एक कदम आपसे सदा आगे। आप जहां होते हैं वहां से थोड़ा आगे ही भागा हुआ होता। जैसे छाया आपके पीछे चलती, ऐसे काम आपके आगे चलता। जहां आप हैं वो आगे के दर्शन दिलाने लगता है। तो एक तो काम युक्त मन क्षण भर भी ठहरता नहीं, ठहराए बिना कोई गहराई नहीं है। दूसरा, काम युक्त मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता, कभी भी। और जीवन वर्तमान में है, काम युक्त मन होता है सदा भविष्य में। जीवन को छूना है तो इसी क्षण छूना पड़ेगा। और काम युक्त मन कहता है किसी और क्षण में सब कुछ छिपा है। कल जहां मैं पहुंचूंगा वहां सब आनंद के द्वार खुलेंगे। कल जहां मैं पहुंचूंगा वहां खजाने गड़े। आज तो कुछ भी नहीं है। काम युक्त मन वर्तमान के प्रति अत्यंत उदास और भविष्य के प्रति अति आतुर मन है। और जीवन का रहस्य तो है वर्तमान में। असल में अस्तित्व में सिर्फ वर्तमान है, न तो अतीत है कुछ और न भविष्य है कुछ। अस्तित्व सदा वर्तमान है, अस्तित्व सदा है। अतीत और भविष्य कामयुक्त मन की विडंबनाएं। मन अतीत को संभाल के रखता है, क्योंकि अतीत के ही सहारे भविष्य की यात्रा की जा सकती है। इसलिए जिसे हम भविष्य कहते हैं वो हमारे अतीत का ही पुनरावर्तन, अतीत का ही प्रतिफलन, उसका ही रिफ्लेक्शन, या कहें उसका ही प्रोजेक्शन है। जो हमने अतीत में पाया है उसे ही हम फिर करके भविष्य में पाना चाहते हैं, थोड़े हेरफेर से। तो हम अपने अतीत को संभाल के रखते हैं ताकि हम अपने भविष्य को निर्मित कर सकें। लेकिन अतीत केवल स्मृति है, अस्तित्व नहीं। और भविष्य केवल कल्पना है, अस्तित्व नहीं। भविष्य केवल स्वप्न है जो अभी घटा नहीं, और अतीत वो स्वप्न है जो घट गया। और जो है सदा वो ना तो अतीत है और ना भविष्य, वो वर्तमान। शायद उसे वर्तमान कहना भी एकदम ठीक नहीं। ठीक इसलिए नहीं है कि वर्तमान हम कहते उसे हैं जो अतीत और भविष्य के बीच में होता है। लेकिन अगर अतीत भी झूठ है और भविष्य भी झूठ है तो उन दोनों के बीच में कोई सत्य नहीं हो सकता। दो झूठों के बीच में सत्य के अस्तित्व का कोई उपाय नहीं। इसलिए अगर और ठीक से हम कहें तो वर्तमान भी नहीं है, अस्तित्व इटर्निटी है, शाश्वतता है, सनातनता है। न वहां कभी कुछ मिटता है और न कभी वहां कुछ होता है, वहां सब है। सारी स्थिति है की है। और इस है में जो प्रवेश करे, इस इजनेस में, वो जीवन के अतल गहराइयों को छू पाएगा। काम युक्त मन तो दौड़ता रहेगा परिधि पर, अतीत से लेगा रस, भविष्य में फैलाएगा स्वप्न, अतीत में डालेगा जड़ें,
भविष्य में फैलाएगा शाखाएं उन फूलों के लिए जो कभी आए, और अस्तित्व अभी बीता जा रहा है, तो वो अभी इसी क्षण है, यही। तीसरी बात, जीवन है निकटतम। निकटतम कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि हम स्वयं जीवन हैं। निकटतम भी हो तो भी हमसे थोड़ा दूर हो गया। जीवन हम स्वयं, और कामयुक्त मन सदा दूर की तलाश है, द फार अवे। कामयुक्त मन सदा दूर की तलाश है, और जीवन है निकटतम, निकटतम से भी निकट। और कामयुक्त मन है दूर से भी दूर। इन दोनों का कहीं मिलन नहीं होता। जीवन का और मन का कहीं भी मिलन नहीं होता। किपलिंग ने कहीं गीत गाया है कि पूरब और पश्चिम कहीं नहीं मिलते। वो शायद कहीं भी मिल भी सकते हो, लेकिन मन और जीवन कहीं नहीं मिलता। हैरानी की लगेगी बात कि मन और जीवन कहीं नहीं मिलता। इसलिए जो मन से भरा है वो जीवन से रिक्त हो जाता है, और जो मन से खाली होता है वो जीवन से भर जाता है। लेकिन कठिनाई मालूम पड़ेगी, क्योंकि हम तो मन से ही भरे हैं। तो हमें जीवन का कोई पता चला या नहीं चला? नहीं, हमें जीवन का कोई पता नहीं चला है। हमने मन को ही जीवन समझा है, और मन को जीवन समझ लेना ऐसे ही है जैसे कंकड़ पत्थरों को कोई हीरा समझ ले, या वृक्ष से गिरते हुए सूखे पत्तों को कोई फूल समझ ले, और कभी आंख उठा के ही न देखे कि ऊपर फूल भी खिलते। सूखे पत्ते जो वृक्ष से गिर जाते हैं, वर्जित फेंक दिए जाते हैं, निष्कासित, उनको बीनता रहे और समझे कि फूल, उनके ढेर लगा ले और तिजोरियां भर ले। मन केवल राख है अतीत की। जैसे रास्ते से कोई राहगीर गुजरे तो कपड़ों पर धूल जम जाए, ऐसा अस्तित्व से गुजरकर जो राख हम पर इकट्ठी हो जाती है मार्गों की, उसका संग्रह है मन। उसी संग्रह से हम भविष्य के संबंध में सोचते चले जाते हैं। लाओस से उसकी जड़ को काट डालना चाहता है, इसलिए लाओस से कहता है काम से मुक्त, क्योंकि काम जहां नहीं वहां मन ठहर नहीं सकता। काम जड़ है। अगर बुद्ध से जाके पूछेंगे तो बुद्ध कहेंगे तृष्णा, बस तृष्णा ना हो तो सब मिल जाएगा। तो ठीक शब्द है तृष्णा, जिसको लाओस से कह रहा है डिजायरिंग, कामना, पैशन, वासना, उसे बुद्ध कह रहे हैं तृष्णा। महावीर उसे कहते हैं प्रमाद। अलग अलग शब्द लोगों ने उपयोग किए हैं, पर एक मन को काटने की जो जड़ है वो एक ही है। जिसने कुछ चाहा वो मन के बाहर ना हो सकेगा। जिसने कुछ भी ना चाहा वो इसी क्षण मन के बाहर है, इसी क्षण। उसे कल तक रुकने की जरूरत नहीं। अगर इसी क्षण बैठ के आप इतना साहस जुटा पाए कि अब मैं नहीं कुछ चाह रहा हूं, तो इसी क्षण आप जन्मों जन्मों की अंधी स्थिति के बाहर हो सकते हैं, इसी क्षण। लेकिन धोखा होगा, और धोखा इसलिए नहीं होता कि बाहर होना असंभव है। धोखा इसलिए होता है कि आप पूरे मन के राज को नहीं समझ पाते। मेरी बात सुनेंगे तो आपके मन में होगा अगर हो सकते हैं बाहर तो क्यों ना हो जाएं, अभी हो जाएं, हो जाना चाहिए। अगर आपने हो जाने की चाह निर्मित की और आपने इसलिए आंख बंद की कि अच्छा है मुक्त हो जाएं झंझट से, शांत हो जाएंगे, परम आनंद बरस पड़ेगा, तृष्णा को तोड़ ही दें तो द्वार खुल जाएंगे जीवन के रहस्य के। अगर आपने इसको भी चाह का रूप दिया तो फिर आप फिर छटक गए, फिर भटक गए। एक सूफी फकीर हुआ है बायजीद।
बायजीद जब पहली दफा अपने गुरु के पास गया तो उसे बड़ी नींद की आदत थी। गुरु समझाता रहता, बायजीद सो जाता। गुरु बायजीद को बाहर पहरे पर बिठालता, बायजीद सो जाता। गुरु ने बहुत बार कहा कि देख तू सोने से ही चूक जाएगा, पर बायजीद कहता कि मैं इतना तो जागता रहता हूं, ऐसा तो नहीं कि सोया ही रहता हूं, बहुत जागता भी हूं, थोड़ा सोता भी हूं। पर उसके गुरु ने कहा तुझे पता नहीं कि कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे जागे हो और एक क्षण को सो गए हो और सब खो जाता है। बायजीद ने उस रात एक सपना देखा कि वो मर गया है और स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है। द्वार बंद है और द्वार पर एक तख्ती लगी है कि जो भी द्वार पर आए और प्रवेश का इच्छुक हो वो चुपचाप बैठ जाए। 1000 वर्ष में एक बार द्वार खुलता है, एक क्षण को। सजग हो बैठा रहे, जब द्वार खुले भीतर प्रवेश कर जाए। बायजीद बड़ा घबराया, 1000 साल में एक बार खुलेगा एक क्षण को, और झपकी तो 1000 साल का मामला लगती ही रहेगी। बड़ी साहस करके, बड़ी हिम्मत जुटा के, बड़ी ताकत लगा के आंखों को खोल के बैठा बैठा बैठा, फिर झपकी लग गई। जब झपकी खुली तो देखा कि द्वार बंद हो रहा था। घबराया, भागा, लेकिन द्वार बंद हो चुका था। फिर बैठा, फिर 1000 साल बीते। फिर एक दिन झपकी लगी थी, आवाज आई कि द्वार खुला जैसे, लेकिन मन ने कहा ये सब सपना है, ऐसे द्वार नहीं खुला करते, अभी 1000 साल भी कहां पूरे हुए। फिर भी घबरा के उठा, लेकिन देखा कि द्वार बंद हो रहा है। नींद खुल गई, सपने थे। गुरु के पास आधी रात थी, उसी वक्त गया और कहा अब पलक न झपकाऊंगा, मुझे माफ कर दे। गुरु ने कहा हुआ क्या? अपना सपना कहा। गुरु ने कहा तूने ठीक से नहीं देखा, दरवाजे के इस तरफ तख्ती लगी थी कि 1000 साल में एक बार द्वार खुलेगा, एक क्षण को खुला रहेगा, फिर बंद हो जाता है। जब द्वार बंद हो रहा था तूने दूसरी तरफ लगी हुई तख्ती देखी कि नहीं? बस ने कहा दूसरी तरफ की तख्ती देखने का मौका नहीं मिला, द्वार करीब करीब बंद ही हो रहा था। तभी 2 दफा बायजीद के गुरु ने कहा अब दोबारा कभी सपना आया तो दूसरी तरफ की तख्ती भी एक दफा देख लेना, उस पे ये भी लिखा है कि ये द्वार तभी खुलता है जब तुम सोते हो। जब हम मूर्छित होते हैं तभी द्वार खुलता है। ऐसा द्वार के खुलने की क्या शर्त हो सकती है? असल बात यह है, अगर और गहरे में जाएं, बायजीद के गुरु ने उससे नहीं कहा, अगर और गहरे में जाएं तो जब द्वार खुलता है तभी हम मूर्छित हो जाते हैं। वो हमारे मन का कारण है। ऐसा नहीं कि जब हम मूर्छित होते हैं तब द्वार खुलता है, लेकिन जब द्वार खुलता है तभी हम मूर्छित हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो द्वार एक दफे हमें खुला दिख जाए तो फिर मन के बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मन अपनी पूरी सुरक्षा करता है, वो अपने को बचाने के पूरे इंतजाम करता है, सब तरह के इंतजाम करता है। अभी परसों एक युवक मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ध्यान में तो अभी 2 महीने पहले आए थे तो बड़े बेचैन थे, मन शांत कैसे हो, अशांति बहुत है, बेचैनी, घबराहट बहुत है।
मन शांत होना शुरू हुआ, घबराहट कम होनी शुरू हुई। तो अभी वो एक नई घबराहट लेके आए थे। वो ये कह रहे थे कि मन तो शांत हो रहा है, घबराहट भी कम हो रही, लेकिन अब एक नया डर लगता है कि और भीतर प्रवेश करना या नहीं। क्या डर है? कहीं ऐसा तो ना होगा कि जीवन की वासनाओं में रुचि कम हो जाए? कहीं ऐसा तो ना होगा कि जीवन की जो चारों तरफ दौड़ है उसमें रुचि कम हो जाए? ऐसा तो ना होगा कि मेरी महत्वाकांक्षा मर जाए? नहीं तो फिर विकास कैसे करूंगा? ठीक कह रहे हैं, मन ऐसी ही बातें खोज के लाता है, तभी द्वार खुलता है, तभी मन ऐसी बातें खोज लाता है। ऐसा तो ना होगा कि मेरा सब बना बनाया जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाए? मन तत्काल कोई खबर भीतर से खोज लाता है। अभी एक सज्जन ने मुझे लिखा कि ध्यान बहुत गहरा जा रहा है, लेकिन अब मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं ध्यान में मैं मर न जाऊं। ऐसी घबराहट होती है कि ध्यान में मैं मर न जाऊं। अगर ध्यान में मर गया तो फिर क्या होगा? आप जिम्मेवार होंगे। मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है? बिना ध्यान के मरोगे ही नहीं। अगर तुम्हारा ये पक्का हो कि तुम बिना ध्यान के मरोगे नहीं तो ध्यान में मरोगे, तो जुम्मा मैं ले सकता हूं। लेकिन अगर तुम बिना ध्यान के भी मर सकते हो तो ध्यान का जुम्मा मुझ पर क्यों डालते हो? लोग मुझे लिखते हैं हम पागल तो ना हो जाएंगे? ध्यान गहरा होता है तो हम पागल तो ना हो जाएंगे? मन फौरन ही इंतजाम करता है। जैसे ही आप उस जगह पहुंचेंगे जहां द्वार खुलता हो, मन कहेगा कि नहीं अब आगे मत बढ़ना, बस अब लौट चलो। अब कोई भी बहाना खोजेगा। मैं लोगों को समझाता रहा हूं कि वस्त्र बदलने से कुछ भी ना होगा, नाम बदलने से कुछ ना होगा, संन्यास लेने से कुछ ना होगा। तो वे लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि कुछ तो बाहर का सहारा दे। अगर बाहर कोई भी सहारा नहीं तो हम भीतर कैसे जाएं? तो आप तो ऐसी बात करते हैं कि हम भीतर जा ही ना सकेंगे। माला नहीं, कपड़े नहीं, पूजा नहीं, मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं, उपवास नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम भीतर कैसे जाएं? कुछ बाहर का सहारा दें। मैंने कहा ठीक, बाहर का सहारा देता हूं। अब वही लोग मेरे पास आते, वो कहते हैं कपड़े बदलने से क्या होगा, माला पहनने से क्या होगा, पूजा प्रार्थना कीर्तन से क्या होगा, ये तो सब बाहर की चीजें। मैं बड़ी हैरानी में पड़ता हूं कभी कि आदमी का मन कैसा है। और ये एक ही आदमी दोनों बातें कह जाता है और फिर भी नहीं देख पाता कि ये मेरा मन दोनों बातें कहता है। जब भीतर जाने का उपाय बनता है तब वो मन कहता है बिना सहारे के भीतर कैसे जाओगे। जब बाहर का सहारा दो तो वो मन कहता है बाहर के सहारे से क्या होगा, जाना तो भीतर है। और अद्भुत तो बात यह है कि हमारी बुद्धिहीनता इतनी गहरी कि हम अपने मन की इन मूढ़तापूर्ण बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। हर बार मन इंतजाम जुटा देता है कि सो जाओ। बहुत क्षुद्र बहाने जुटा देता है कि सो जाओ। एक मित्र भी आए और मुझसे कहने लगे कि आप ही ने तो सदा कहा है कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो अगर मैं कपड़े सन्यासी के पहनूं तो मेरी पत्नी को दुख होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने मेरी ये बात कब सुनी थी? उनका 10 साल हो गए। 10 साल में तुमने पत्नी को दुख कोई दिया कि नहीं? अगर न दिया हो तो मैं सन्यासी मानता हूं, तुम जाओ, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, दुख तो दिया। तो मैंने कहा सिर्फ ये कपड़ा पहनते वक्त अब दुख ना दोगे, और सारे दुख देते वक्त तुम मेरे पास ना आए कि आपने कहा था कि पत्नी को कोई दुख ना देना, किसी को दुख ना देना, और सब दुख तुमने मजे से दिए। पर आदमी की मूढ़ता अद्भुत है। वो कहेगा ये कपड़े बदलने से पत्नी को दुख हो जाएगा, और आपने ही तो कहा था कि किसी को दुख मत देना। अगर तुमने दुख देने बंद कर दिए हैं तो बिल्कुल ठीक है, मत दो दुख। नहीं, वो कहते हैं दुख देना तो कुछ बंद नहीं किए, मैं तो वैसे का वैसा हूं और सब तो चलता ही है। तो हैरानी जो है वो ये है कि हम अपने मन को कभी जरा दूर से खड़े होकर नहीं देख पाते कि वो कब हमें सोने की सलाह देता है
और सलाह वो ऐसी देता है कि लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये पत्नी सिर्फ बहाना है, ये मन है असली चीज। ये मन पत्नी का बहाना ले रहा है। ये बगल की पड़ोस की स्त्री को देखते वक्त इसने कभी बहाना नहीं लिया था कि पत्नी को दुख होगा। इसने कहा कैसी पत्नी, कैसा क्या, ये सब तो काम चलाऊ नाते रिश्ते हैं, संसार में कौन किसका है। तब कभी ख्याल में नहीं आता है। लेकिन मन, जब भी मन के पार जाने का कोई कदम उठाने को हम होंगे, तभी सोने की सलाह देता है। वो द्वार खुलता है स्वर्ग का, ऐसा नहीं कि जब आप सोते हैं, वो जब खुलने को होता है तभी मन कहता है सो जाओ। हजार बहाने जुटा लेता है कि कितनी देर से जग रहे हो, थक गए हो, अब सो जाना चाहिए। लाओस से कह रहा है कामना ही मन है, और निष्काम हुए बिना जीवन की गहराई में उतरने का कोई भी उपाय नहीं।